बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम वेलकम करते हैं आपका अपने चैनल में। तो एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में रमज़ान के हवाले से एक प्यारी सी रेसिपी पेश कर रहे हैं। तो आपने एंड तक इस वीडियो से जुड़े रहना है ताकि आप ऐसे फ़ायदा उठाकर आसानी से इस रेसिपी को घर में बना सकें। तो हमारी ये रेसिपी है चिली गार्लिक सॉस। तो चिली गार्लिक सॉस बगैर किसी केमिकल के, बगैर फूड कलर के, आप सस्ते में इसको घर में आसानी से बना सकते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे ड्राई चिली। तो इस ड्राई चिली में हम आधा कप के बराबर सिरका डालेंगे। तो सिरके में इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। तो साथ में हम लेंगे 3 अदद फ्रेश टोमेटो। हमने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, तो इसको हम दरमियान में से काट लेंगे। तो अब इस कटे हुए टमाटर को फ्राइंग पैन में डालकर मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। और साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, यानी हाफ कप के बराबर पानी, ताकि टमाटर नीचे से लग ना जाए। तो साथ ही हम इस टमाटर में कुछ मसाले डालेंगे। तो इस तरह हम इसमें 3 अदद साइज़ के लौंग डालेंगे और साथ में तेज़पत्ता, और इसके साथ ही थोड़े से टुकड़े दालचीनी के डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाते जाएंगे। और इसके साथ ही थोड़ा सा हम इसमें 1 चम्मच के बराबर इसमें नमक डालेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद जब ये नरम हो जाएगी, तो इसके बाद हम आपको वीडियो में बताते जाएंगे कि इसके बाद इसके क्या करना है। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से नरम हुई है। तो अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो साथ में हमने जो मसाले डाले थे वो इनसे निकाल लेंगे। मसालों को निकालने के बाद टमाटर को थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। टमाटर जब थोड़े से ठंडे हो जाए तो हम इसको जार में डालेंगे और इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया। तो इस तरह इसका नरम सा पेस्ट बन गया है। तो अब हम लेंगे सुरख मिर्च, जिसको हमने सिरके में तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगो कर रखा था। तो इसको जार में डालकर इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने मिर्च को अच्छे से पीस लिए हैं। और इस जार को साफ़ करने के लिए फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इस पानी को इस मिर्च के पेस्ट में डालेंगे। तो ये देखिए हम ये पानी इसके साथ शामिल कर रहे हैं ताकि हमारा जार जो है ना मिर्चों से अच्छे से साफ़ हो जाए। तो अब हम मिर्चों का पेस्ट जो है ना बाउल में शामिल कर रहे हैं। तो अब मिर्चों के साथ हम टमाटर का पेस्ट मिला लेंगे, लेकिन छन्नी की मदद से इसको अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए हम टमाटर को मिर्चों के साथ मिला रहे हैं और साथ में इसको छान भी रहे हैं। छन्नी की मदद से टमाटर का सारा छिलका जो है ना ऊपर आ जाएगा और इसका नरम पेस्ट जो है ना वो मिर्चों के साथ मिल जाएगा। ये देखिए टमाटर का सारा छिलका ऊपर ही गए हैं और इसका नरम सा पेस्ट जो है वो नीचे मिर्चों के साथ शामिल हो गए हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर और मिर्चों का पेस्ट बनाने के बाद हम थोड़ी सी लहसुन की जवी लेंगे और लहसुन को दरदरा पीस लेंगे। हम आपको वीडियो में दिखाएंगे हमने किस तरह इसको पीस लेना है। ये देखिए हम इसको इस तरह से यानी दरदरा से पीस लेना है। तो इसके साथ हम दोबारा फ्राई पैन लेंगे और इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे। जब ऑयल थोड़े से गर्म हो जाए तो इसमें ये लहसुन हम मिला लेंगे। तो ये देखिए हम इसमें लहसुन मिला रहे हैं। हमने लहसुन को इसमें ब्राउन नहीं करना बल्कि थोड़ा सा इसको नरम करना है। जब ये थोड़ा सा नरम हो जाए तो हम इसमें टमाटर और मिर्चों का पेस्ट मिला लेंगे। तो ये देखिए हम इसमें टमाटर और मिर्च का पेस्ट मिला रहे हैं। अब हम इसमें बराबर से चम्मच हिलाते जाएंगे। तो इसके साथ इसमें डालेंगे 2 चम्मच के बराबर चीनी। चीनी डालने से इसके जायके में इजाफा हो जाएगा। तो साथ में मिर्चों का बैलेंस जो है वो भी बरकरार रहेगा। तो हम लो फ्लेम पर इसमें बराबर चम्मच हिलाते जाएंगे। जब ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा तो हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा चिली गार्लिक सॉस तैयार है कि नहीं। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो चिली गार्लिक सॉस की पकने की निशानी ये है कि अब जब भी इसको टेस्ट कर लें, अगर इनसे पानी का कतरा गिर रहा हो तो इस पेस्ट को आपने थोड़ी देर के लिए पकाना होगा। तो ये देखिए हमने चेक किया तो इससे पानी का कोई कतरा नहीं गिर रहा था। तो ये बिल्कुल ही तैयार है। तो हम इसको चूल्हे से उतारेंगे और साथ में एक छोटा सा बाउल लेंगे और इस बाउल को इससे भर लेंगे। आप इसे प्लास्टिक की बोतल में भी
डाल सकते हो। तकरीबन 1 से 2 महीने तक इसको महफूज भी कर सकते हो और जब चाहे इसको खाने के साथ एंजॉय कर ले। तो ये देखिए इसके साथ ही हम प्लास्टिक की बोतल भी लेंगे और इनसे इसको भर लेंगे और हम जब चाहे हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी सादा सी आसान सी रेसिपी? बगैर किसी केमिकल के, बगैर फूड कलर के आप आसानी से इसको घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके लाइक से हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी से वीडियो पेश करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तो साथ में आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।